इसका जीवन साधारण नहीं होगा। इसे ईश्वर ने किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। आरव का बचपन गांव के अन्य बच्चों की तरह ही शुरू हुआ। वह मिट्टी में खेलता, मवेशियों को चराता और खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। लेकिन एक चीज अलग थी, उसके सपने। वह बार बार सपने में एक विशाल नाव देखता, पानी का अथाह सागर और एक आवाज जो कहती, तैयार हो जाओ, समय आ रहा है। आरव यह सपना किसी को बताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब आरव 10 साल का था, उसने अपने पिता नारायण से पूछा, पिताजी, क्या कभी यह दुनिया खत्म हो सकती है? नारायण हंसते हुए बोले, दुनिया इतनी बड़ी है बेटा, इसे खत्म करने के लिए कुछ भी काफी नहीं। लेकिन आरव को यह जवाब संतुष्टि नहीं देता। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसके सपने और भी स्पष्ट होने लगे। वह नाव के हर हिस्से को देख सकता था, उसकी लकड़ी, उसके डिब्बे और यहाँ तक कि उसमें रखे गए जानवर भी। 18 साल की उम्र में आरव को पहली बार दिव्य दर्शन हुआ। उस रात चांदनी फैली हुई थी, लेकिन अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव खेत में अकेला था। तभी आसमान से एक प्रकाश आया और उसमें से एक आवाज गूंजी, आरव, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यह पृथ्वी पाप और विनाश से भर चुकी है। मैं इसे शुद्ध करने के लिए जल प्रलय भेजूंगा, लेकिन तुम्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। यह नाव जीवन का आखिरी आश्रय होगी। आरव स्तब्ध था। उसने उस आवाज से पूछा, कौन हो आप और मैं यह कैसे कर पाऊंगा? आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा सृजन करता हूँ। मैंने तुम्हें चुना है। अपने जीवन का हर क्षण इस कार्य के लिए समर्पित करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हारी नियति है। सुबह होते ही आरव ने अपनी माँ सुमित्रा और पिता से यह बात साझा की, लेकिन उन्हें लगा कि वह भ्रमित है। गांव में जब उसने यह बात दूसरों को बताई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने उसे पागल तक कह दिया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। ईश्वर ने उसे बताया कि नाव 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची होनी चाहिए। उसने गांव के बढ़ई से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आरव के जीवन का अगला चरण कठिनाइयों से भरा था। गांव के लोग उसकी निंदा करते, उसे पागल कहते और कई बार उसकी लकड़ी तक चुरा लेते। लेकिन आरव का हौसला नहीं डगमगाया। एक दिन गांव के प्रमुख सोहन ने उसे रोकते हुए कहा, आरव, ये सब पागलपन छोड़ दो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये नाव बनाकर क्या करोगे? आसमान से पानी बरसेगा और पृथ्वी डूब जाएगी। ये सोच भी कैसे सकते हो? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह मेरा कार्य नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो यह ईश्वर के खिलाफ होगा। आरव का परिवार भी संघर्ष से गुजर रहा था। उसके पिता नारायण ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव का संकल्प अडिग था। उसकी माँ सुमित्रा को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन वह अपने मन में डर भी रखती थी। इस दौरान आरव ने धीरे धीरे नाव का ढांचा खड़ा करना शुरू किया। उसने स्थानीय जंगल से लकड़ी काटी और उसे नदी किनारे इकट्ठा किया। इस काम में कई बार उसे चोटें आईं, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन गांव में अचानक बारिश हुई। यह बारिश सामान्य से अधिक तेज थी और पानी खेतों में भरने लगा। लोगों ने इसे ईश्वर का संकेत माना, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, वे फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आए। आरव को अपने सपने में एक और संदेश मिला। ईश्वर ने कहा, तुम्हें इस नाव को पूरा करने में दशकों लगेंगे, लेकिन याद रखो, यह नाव केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए है। हर प्रकार के जीव, पक्षी, जानवर, कीड़े, इन सबको इसमें जगह देनी होगी। आरव ने इस संदेश को अपने दिल में संजो लिया। उसने गांव के जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के साथ साथ जानवरों के लिए अलग अलग डिब्बे बनाना शुरू किया। हर डिब्बा खास तरीके से बनाया गया ताकि हर जीव को उसकी जरूरत के अनुसार जगह मिल सके। लेकिन समय के साथ उसकी चुनौती और बढ़ गई। गांव के लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने उसकी नाव को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आरव और उसका परिवार समय रहते उसे बचा लेते। आरव आधी रात को नदी किनारे खड़ा है। उसकी नाव आधी बन चुकी है। वह आसमान की ओर देखता है और कहता है, ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारे कार्य को पूरा करूंगा। आरव के जीवन का सबसे कठिन समय शुरू हुआ। बचपन से जो लोग उसके दोस्त थे, अब वे उसे उपहास का पात्र बना चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे पागल आरव कहकर बुलाते और बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होकर खिल्ली उड़ाते। आरव ने इन सब का सामना बड़े धैर्य से किया। जब उसने गांव वालों को अपनी योजना समझाने की कोशिश की, तो सबने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। क्या तुम सोचते हो कि पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी? एक व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा।
तुम्हारी बातें तो कहानियों जैसी लगती हैं। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह कोई कहानी नहीं है, यह ईश्वर का आदेश है। उन्होंने मुझे संकेत दिया है कि यह जल प्रलय सचमुच आएगा। लेकिन उसकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि उसके अपने परिवार के सदस्य भी उस पर शक करने लगे। उसका छोटा भाई आदित्य सबसे पहले उसका विरोधी बन गया। आदित्य ने गुस्से में कहा, भैया, तुम अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। खेत सूख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और तुम इस नाव पर अपना समय लगा रहे हो। आरव ने शांत स्वर में कहा, भाई, यह काम केवल मेरा नहीं है, यह हमारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर मैं इसे नहीं करता तो हम सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आदित्य पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ। वह अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला गया। आरव के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके अपने खून ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी पत्नी संध्या और बच्चे उसके साथ खड़े रहे। संध्या ने कहा, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हें पागल समझते हैं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने जो सपना देखा है वह सच होगा। इस विश्वास ने आरव को और मजबूती दी। वह दिन रात काम करता रहा। उसका शरीर थकान से टूटने लगा था, लेकिन उसका मन ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए अडिग था। 10 साल बीत चुके थे। आरव ने नाव का आधार तैयार कर लिया था। यह एक विशाल लकड़ी की संरचना थी, जिसकी ऊंचाई एक मंदिर की तरह थी। इसे देखकर कुछ गांव वालों के मन में हलचल हुई। अगर आरव सही कह रहा हो तो, कुछ लोगों ने सोचा, लेकिन अधिकतर अब भी इसे बेवकूफी मानते थे। इसी दौरान एक रात आरव को फिर से स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला। ईश्वर ने कहा, आरव, समय तेजी से बीत रहा है। तुम्हें इस नाव में खाने पीने का सामान, बीज और जानवरों के लिए जगह बनानी होगी। याद रखो, यह केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, यह पूरे जीवन के लिए है। इस संदेश के बाद आरव ने अपनी योजना को और विस्तार दिया। उसने गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, मैंने यह नाव तुम सबकी भलाई के लिए बनाई है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो मुझसे जुड़े। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हरिशंकर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, आरव, मैंने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी यह बात भी सच हो सकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरिशंकर ने अपने पास बचा हुआ लकड़ी का ढेर और कुछ औजार आरव को दिए। धीरे धीरे कुछ और लोगों का दिल पिघला। कुछ युवाओं ने आरव के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। इस बीच आरव ने नाव के अंदरूनी हिस्सों को तैयार करना शुरू किया। उसने ईश्वर के निर्देश के अनुसार अलग अलग डिब्बे बनाए। कुछ डिब्बे खाने पीने की चीजों के लिए थे, कुछ जानवरों के लिए। उसने पानी रोधी तरल तैयार किया, जिसे उसने लकड़ी पर लगाया। आरव का परिवार अब पूरी तरह से उसके साथ खड़ा था। उसकी पत्नी संध्या ने भोजन और पानी की व्यवस्था शुरू की। उसकी बेटी आर्या और बेटा वीर जानवरों के लिए जगह बनाने में मदद करते थे। इस दौरान आरव को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग, जो पहले से ही उसके खिलाफ थे, अब उसके काम में रुकावट डालने लगे। एक रात कुछ लोग उसकी नाव को नुकसान पहुंचाने आए। उन्होंने लकड़ी के हिस्सों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन संयोग से वीर और आर्या ने उन्हें देख लिया और शोर मचाया। गांव के कुछ लोग, जो आरव के साथ थे, मदद के लिए आए और उन लोगों को भगा दिया। आरव ने कहा, यह नाव केवल लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी आशा और विश्वास का प्रतीक है। अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो हम सबका अंत निश्चित है। यह घटना आरव के परिवार के लिए एक सबक थी। उन्होंने अपनी मेहनत और तेज कर दी। आरव की मेहनत रंग लाने लगी थी। 20 वर्षों की अनथक मेहनत के बाद उसकी विशालकाय नाव अब अंतिम रूप ले चुकी थी। यह कोई साधारण नाव नहीं थी। यह लगभग एक तैरते हुए किले की तरह दिखती थी। इसकी ऊंचाई एक पहाड़ी के बराबर थी और लंबाई इतनी थी कि दूर से इसे देखना भी आश्चर्य पैदा करता। लकड़ी को पानी रोधी करने के लिए उसने सालों तक जो मिश्रण तैयार किया था, वह हर तख्ते पर लगा दिया गया। नाव के अंदर खाने पीने की चीजों, बीजों और जानवरों के लिए विशेष कोठरियां बनाई गई थी। गांव वाले, जो अब तक आरव को पागल समझते थे, नाव की भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्होंने इसे आरव की सनक कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वे इसके सामने चुप खड़े थे। कुछ लोग नाव को करीब से देखने आए और बोले, यह चीज तो सच में एक चमत्कार लगती है, लेकिन क्या यह हमें बचा पाएगी? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, यह केवल एक साधन है। तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा करना होगा। समय बहुत कम है। इसी दौरान मौसम का मिजाज बदलने लगा। आकाश में काले बादल छाने लगे थे। तेज हवाएं चलने लगी थीं। कुछ
पुराने लोग कहने लगे शायद सचमुच कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन अब भी अधिकांश लोग इसे महज संयोग मान रहे थे। आरव और उसके परिवार ने नाव में सामान भरना शुरू कर दिया। अनाज के बोरे, पानी के बड़े बड़े मटके, बीजों के सैकड़ों थैले और औजार, सभी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर पहुंचाई जाने लगी। एक रात आरव को फिर से सपना आया। इस बार सपना पहले से अधिक स्पष्ट और भयावह था। ईश्वर ने उसे बताया, जल प्रलय का समय करीब है, तुम्हें जल्द से जल्द अपनी नाव को भरना होगा। जानवरों को बुलाओ और उनकी जोड़ी जोड़ियां नाव में जगह दें। सुबह उठते ही आरव ने इस संदेश को परिवार के साथ साझा किया। आर्या ने पूछा, पिताजी, जानवर कैसे आएंगे? हम उन्हें पकड़कर कैसे लाएंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के आदेश पर सब कुछ होगा, हमें केवल उनकी योजना पर भरोसा करना है। और आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन जंगल से जानवरों के झुंड नाव की ओर आने लगे। पक्षियों का झुंड आसमान में मंडरा रहा था। हाथी, हिरण, शेर, चीते, बंदर, हर प्रजाति के जानवर जोड़ी जोड़ियों में नाव के पास पहुंच रहे थे। गांव वाले यह नजारा देखकर चकित रह गए। ये क्या हो रहा है? जानवरों को कैसे पता चला? वे आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे एक भ्रम मानते थे। उन्होंने आरव का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने इन जानवरों को पहले से प्रशिक्षित किया था? आरव ने केवल इतना कहा, यह ईश्वर की योजना है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो समय निकल जाएगा। आसमान में काले बादल घने हो चुके थे। हवा अब तेज और ठंडी हो गई थी। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। गांव में डर का माहौल बनने लगा। कुछ लोग जो अब तक आरव का मजाक बना रहे थे, डर के मारे उसके पास आए। हमें माफ कर दो आरव, हमें नहीं पता था कि तुम सच कह रहे हो। हमें भी अपनी नाव में जगह दो। आरव ने दुखी स्वर में कहा, यह नाव हर किसी के लिए है, लेकिन जगह सीमित है। अगर तुमने पहले मेरी बात मानी होती तो अब तैयारी करने का समय था। गांव के बुजुर्ग हरिशंकर, जिन्होंने शुरुआत में आरव का समर्थन किया था, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। ईश्वर को याद करो और उनसे क्षमा मांगो। लेकिन वहीं कुछ लोग जो हमेशा से आरव के खिलाफ थे, अब भी उसकी नाव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर नाव को नुकसान पहुंचाया जाए तो यह ईश्वर की सजा रुक जाएगी। आरव ने अपने परिवार और मददगारों के साथ पूरी रात नाव की रक्षा की। अंततः इन विरोधियों को गांव वालों ने भगा दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह तक आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी। जोरदार गर्जन से धरती कांपने लगी। गांव वाले दहशत में इधर उधर भागने लगे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि कुछ ही घंटों में नदी तालाब भर गए। गांव के निचले हिस्से पानी में डूबने लगे। आरव और उसका परिवार तुरंत नाव में सवार हो गया। जानवरों को पहले ही नाव में सुरक्षित रखा गया था। गांव के कुछ लोग जो अंतिम समय तक नाव के पास पहुंच पाए, उन्हें भी आरव ने बचाने के लिए नाव में चढ़ा लिया। लेकिन बहुत सारे लोग बाहर ही रह गए। नाव का दरवाजा बंद कर दिया गया। आरव ने रोते हुए कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है। मैं सबको बचाना चाहता था, लेकिन यह ईश्वर की इच्छा है। जल प्रलय ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। धरती का हर हिस्सा पानी में डूब चुका था। पहाड़ों की चोटियां भी नजर नहीं आ रही थी। नाव के भीतर अंधेरा था, लेकिन आरव और उसका परिवार ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे हुए था। नाव लगातार पानी पर तैर रही थी। दिन रात का कोई मतलब नहीं रह गया था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कई दिनों तक वे बिना किसी ठिकाने के तैरते रहे। आरव ने अपने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा, यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। ईश्वर ने हमें एक नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चुना है। हमें बस धैर्य रखना होगा। आखिरकार कई महीनों बाद नाव एक पहाड़ी के पास जाकर रुकी। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। आरव और उसका परिवार नाव से बाहर निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया। आरव ने अपने बच्चों से कहा, यह नई शुरुआत है। यह धरती अब हमारे लिए है। हमें इसे प्यार और विश्वास से भरना होगा। नाव जो कभी लोगों के लिए मजाक का कारण थी, अब एक नई सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। आरव और उसका परिवार जब पहाड़ी से